राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप अपना सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया है। और साथ साथ मैं अपने महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर बेपनाह एतमाद करते हुए मुझे नून लीग का टिकट जारी किया है, ताकि मैं अपनी कायदाना सलाहियतों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने हल्के के लोगों की खिदमत करके नून लीग का नाम रोशन कर सकूं। अरे वाह। मगर बदकिस्मती है, मेरी सेहत आड़े आ गई है, इसलिए मैं इलेक्शन से दस्तबुर्द हो रहा हूँ। दस्त बरदार हो रहा हूँ राजा साहब। हाँ जी, दस्तबुर्द या दस्तबरदार, दोनों में दस्त तो मौजूद है और यही मेरी खराबी सेहत का बास बना है। ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है राजा साहब कि आपने इंतखाबात से दस्त बरदारी का ऐलान कर दिया। और नहीं, वो देखें, बात यह है कि जिस तरह भरपूर तरीके से लोग मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और मुझे प्यार करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मैं उसी तरह भरपूर तरीके से इलाके की खिदमत करूं। तो छोटी मोटी बीमारी जो है, मैं तो वो भी अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि मैं दिलो जान से भरपूर तरीके से अपने हल्के की खिदमत करनी चाहता हूँ। जी जी। इसलिए मैंने सोचा कि जितनी लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है, मैं भी उन्हें कुछ दूं, कोई अच्छा लीडर दूं, ताकि मेरे अलावा कोई उनके इलाके में दूसरा कोई ऐसा कायद हो, उनका ऐसा कोई लीडर हो जो उनकी खिदमत कर सके। तो मैंने फिर देखभाल के ये सोचा है कि मेरे बाद तो उस हल्के में फिर मेरा बेटा ही हो सकता है। यानी आपके इलाके में आपके बेटे के अलावा और कोई समझदार आदमी नहीं है। देखें फरीद साहब, बात यह है कि बात टेक्निकल तरीके से सोचनी चाहिए। लोग जिस तरह मुझे मोहब्बत देते हैं और जितनी मेरे साथ उनकी शफकत है, जी। वो सिर्फ इसीलिए है कि उनको मुझ पे एतमाद है और मैंने जिस तरह उनकी खिदमत की हुई है, वो मेरे अलावा मेरे जैसा ही कोई सोचते हैं या मुझसे अच्छा सोचते हैं। तो अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे मजाक किया करते हैं कि राजे, तेरे नालों तो ज्यादा सियाना तेरा पुत्र है। तो मैं फिर अपने दोस्तों के रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन ले रहा हूं कि फिर मेरा बेटा ही होना चाहिए। राजा साहब, आपके इलेक्शन ना लड़ने की वजह मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। देखें फरीद साहब, मेरी कमर में दर्द है और चूंकि खड़ा होना जरा मुश्किल है, तो इलेक्शन में तो खड़ा ही होना पड़ता है। देखे ना, यही कहते हैं ना कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है। तो जब मैं खड़ा ही नहीं हो सकता तो फिर मुझे इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ये कहे कि फलाना बंदा इलेक्शन में बैठा हुआ है, तो फिर मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ। इतनी भाग दौड़ आपने की, इतनी कोशिशें की, इतने लोगों को रिकमेंड किया कि उन्हें टिकट दिया जाए नून लीग की तरफ से, और अब खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। देखें, कमर दर्द भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी अक्सर लोगों को हो जाती है और खास तौर पे सर्दियों में हो जाती है। जी जी। वैसे अगर थोड़ा सा आगे इलेक्शन कर लें तो शायद मैं खुद ही लड़ लूं। और चूंकि इलेक्शन ही सर्दियों में हो रहा है और डॉक्टर ने कहा कि सर्दी से बचें। दूसरी एक और चीज जो मेरे लिए खतरनाक है, मुझे जरा तबीयत की नासाजी की वजह से नींद में चलने की आदत पड़ गई हुई है। ओह माय गॉड। और ये ना हो कि मैं कहीं नींद में चलते चलते किसी और के जलसे में जाके अपने खिलाफ ही तकरीर कर दूं। राजा साहब, आप लोगों की वजह से नून लीग ने फैसलाबाद में अपने 2 पुराने कैंडिडेट्स को नाराज किया है। अगर आपने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना था तो आप टिकट नून लीग को वापस कर देते। फरीद साहब, माशाल्लाह, आप मुंह से तो पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। टाई के साथ आपने रमाल भी जेब में मैचिंग वाला डाला हुआ है और बात आपकी मैच हो नहीं रही। ये क्या आपने बच्चों वाली बात की है? आपको कोई शादी का कार्ड भेजता है तो आपकी अगर तबीयत नासाज होती है तो आप क्या कार्ड वापस भेज देते हैं? सीधी बात है, आप कह देते हैं अपने बेटे को या किसी छोटे को घर में कि यार मेरी जगह तुम चले जाओ, मेरी तबीयत नासाज है। तो मेरी अगर तबीयत नासाज है तो मैं टिकट वापस क्यों करूं? मैंने उसमें अपने बेटे को कहा कि चलो पुत्र, मेरी तबीयत नासाज है, तुम लड़ लो।
राजा साहब, शादी के कार्ड की और अहमियत है, इस वक्त टिकट की बहुत अहमियत है। यार शादी के कार्ड की भी बड़ी अहमियत होती है, वो भी आपको किसी ने भरपूर मोहब्बत में भेजा होता है। तो ये जो टिकट है नून लीग की, वो भी मेरे महबूब कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिल की अथाह गहराइयों से और बड़ी मोहब्बत में डूब के मुझे जारी किया है। तो ये तो गलत है ना कि मैं उनको टिकट वापस भेज दूं, वो कहें कि राजा यार चंगा कीता ही, असी तेरे नाल इन्ना प्यार करने ते तू साडा टिकट वापस कर देता है। टिकट तो आपको दिया था, आपके बेटे को थोड़ी दिया था। यार उन्होंने मुझे दे दिया तो मैं अपनी जगह अपने बेटे को, यार है बंदा क्यों नहीं बात आ रहे? फरीद साहब आप बात समझ नहीं रहे। मेरा बेटा अल्लाह के फजल से भरपूर कायदाना सलाहियतों का मालिक है। मैं अक्सर जब कभी ना जाऊं अपनी पेपर मिल में, तो मेरा बेटा ही मेरी जगह जाके सारी मिल संभालता है। तो वो अगर मिल संभालता है तो वो हल्के के लोगों को भी मिल सकता है। राजा साहब, जो आपकी आवाज में गरज है वो बेटे की आवाज में तो नहीं हो सकती। आप फैसलाबाद के नहीं है, आपको नहीं पता कि मेरे बेटे की आवाज कैसी है। एक दफा मैंने छुप के सुना था, अपने दोस्तों में बैठ के मोहम्मद रफी का गाना गा रहा था। रफी साहब की कोई मामूली आवाज तो नहीं हुई, कुछ छोटा मोटा बंदा नहीं उनके गाने को हाथ डालता। सितारों का आंगन होगा, देखो जरा आंगन की मरोड़ियां ने। झिम बरसता सावन होगा। वैसे माफ कीजिएगा राजा साहब, आपको चाहिए था कि टिकट नून लीग को वापस कर देते। हो सकता है नून लीग आपके बेटे को टिकट ना देना चाहती हो। फरीद साहब मेरी कमर में दर्द है, सर में दर्द नहीं है। मेरा दिमाग सही काम कर रहा है। उसने कौन सा नून लीग के मां मारे हुए हैं जो उसको नहीं टिकट देना चाहते? उनको भी पता है कि राजे रियाज के हल्के में अगर इसके बाद कोई बंदा है तो वो सिर्फ इसका बेटा ही है। राजा साहब, सियासत में जितना आपका नाम हुआ ना माशाल्लाह, आपके बेटे का आपसे भी ज्यादा होगा नाम। ये देखें जरा, ये कोई छोटे आदमी तो नहीं है गौरी साहब। अभी रफी का गाना कैसा गाया है इन्होंने। और एक और आपको चीज का शायद पता नहीं है, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना भी मेरे बेटे ने सिखाया था। वो तो बड़ा तेज है, मुझे तो समझ ना आए तो जरा सा मैं उससे पूछूं, वो मुझे फोन पे ही कह देता है कि अबू फलाना बटन दबाएं ठीक हो जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि मेरा इलेक्शन भी आधे से ज्यादा वही लड़ता था। वही ध्यान रखता था कि मेरे कोई पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में ना दौड़ जाए। राजा साहब, यूं तो नून लीग ने टिकटों की तकसीम में बहुत सारी फैमिलीज को नवाजा है, यानी एक ही घर में 2-2, 3-3 टिकटें दे दी। आप भी अपने बेटे के लिए अलहदा टिकट मांग लेते। फरीद साहब मेरा ये असूल है, काम थोड़ा करो तो सुथरा करो। मैंने इसलिए एक तो टिकट दूसरा नहीं मांगा। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा डर भी था, अगर बेटे की भी टिकट मांगू तो किधरे मैनू भी ना देन। तीसरी बात यह है कि अब अगले पौध नहीं आके तो मुल्क संभालना है ना, तो अपने हाथों से क्यों ना आगे मुंतकल की जाए सियासत। राजा साहब, इलेक्शन में तो अभी काफी दिन है, आप अपना इलाज करवा लें। वो पहले तू ते अपना इलाज करा। हर आदमी जो खुद बीमार होता है वो बीमारियों के मशवरे देता है। वाह 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 वाह। राजा साहब, तुसी इन्हू छड्डो, सुंड कुट के खाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। सुंड कुटन दी बजाय जे तेनू ला दिए ते तेरे ते बच्चे झूठे ले सकते हैं। जितनी बात मैंने की है आप सिर्फ उतनी सुने, आपने जरूर पुठी सीधी बातें कर। खुद गोगा उठन लगे आता कि डाला जो तानू मशवरे दे जा रहे। देखें फरीद साहब, बात यह है कि अल्लाह के फजल से मैं बेईमानी नहीं करता अपनी सियासत में। मैंने ईमानदारी से यह फैसला किया है, वरना किसको लालच नहीं होता कि खुद इलेक्शन लड़े। मुझे पता है कि मेरी कमर में हल्की सी दर्द है, इसलिए मैंने फौरी तौर पे सोचा है कि शायद मैं उस हिसाब से अपने हल्के के लोगों की ना खिदमत कर सकूं। इसलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तो फौरी तौर पे अपने बेटे को कहा कि चलो बेटे आ गए हो,
अपने हल्के की खिदमत करें ताकि लोगों को पता चले कि वाकई बोर्ड की जगह पे बोर्ड ही उगता है और राजे की जगह पे राजा ही लड़ सकता है। राजा साहब फिर हम ये समझें कि आपने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यार ये तो हल्का जिहा मनूस भी है बंदा। यार दस्तबरदार क्यों होना है, कमर में दर्द हुई है आपको बता रहा हूँ, वो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगी। और वैसे भी जब मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा तो फरीद साहब मैं उसके साथ मशावरत करूंगा क्योंकि मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूँ। तो सीनियर पॉलिटिशियन अपने मशाहिदात और अपने तजर्बे के हवाले से जूनियर पॉलिटिशियन को गाइड तो कर सकता है। वैसे भी राजा साहब अगले इलेक्शन तक इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ दर्द भी सही हो जानी है ਤੇ ਤੁਸੀਂ पार्टी भी बदल लेनी है। यार कैमरे चल रहे हैं, आप क्या फजूल बात कर। देखें गौरी साहब ऐसी बात नहीं है, मैंने जो पार्टियां बदली हैं मैं महबूब कायद ढूंढता रहा हूं। अब मुझे अल्लाह के फजल से मेरी तबीयत के मुताबिक मेरे महबूब कायद मिल गए हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अब किस लिए पार्टी बदलनी है? देखे पार्टी भी बंदा उधर ही बदलता है ना जहाँ पे उसके ख्यालात ना मिलते हो। जी बिल्कुल। अब जब मेरे ख्यालात और सोच के मुताबिक मुझे मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मिल गए हैं तो मुझे क्या जरूरत है इधर उधर होने की। सही। अब अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी जो है वो इन्हीं के साथ सियासत होगी। बहुत चले मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन इस बात से पर्दा बाद में खुलेगा कि आपने इंतखाबात से दस्तबरदारी क्यों इख्तियार की। लो जी फरीद साहब आप जो सहाफी होते हैं ना, आप आजकल पर्दे ही खींचने पे लगे हुए। आपको बात बता दी है, बस आप इसी पे प्रोग्राम खत्म करें। एक बंदे को कमर में दर्द है, उसकी तबीयत नासाजी तबाह के लिए उसने पार्टी बदल ली। राजा साहब सहाफी वो होता है जो दीवार की दूसरी तरफ भी देखे। वो सहाफी नहीं होता, वो फफे कुटन औरत होती है।